40 से ऊपर चला गया फर्स्ट गियर पे, 70। देखिए मैंने 5वें गियर से इसको सेकंड गियर तक, फर्स्ट गियर तक डाल दिया, फिर न्यूट्रल तक डाल दिया। खड़ी गाड़ी में सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर P150। अगर आप पल्सर लेने की सोच रहे थे तो पल्सर P150 के बारे में मेरे से डिटेल में जान लीजिए आप। न्यू चेसी है, न्यू इंजन है और बाइक बिल्कुल न्यू, एक लंबी बाइक आपको 150 सीसी की मिलती है और बहुत अच्छे दाम में भी आ जाती है। तो आइए इसके बारे में हम एक एक डिटेल जानते हैं कि इस बाइक में आपको क्या मिलती है। फिर एक एक डिटेल जानेंगे कि बाइक चलती कैसी है, चलाकर आपको टॉप स्पीड 0 to 60 सब कुछ आपको बताऊंगा। हैंडलिंग कैसी है सब कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हम हेडलैम्प से शुरुआत करते हैं। तो हेडलैम्प इसमें अपडेट कर दिया गया है, जो कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलता है। तो जो रोशनी आपको मिलेगी वो शानदार होगी, पहले जैसा हैलोजन वाली बात अब नहीं रही। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम ऑन करते हैं, काफ़ी आसान है इसको स्टार्ट करना। और सामने आप देख रहे हैं कि चमक रही है LED में वाइट रोशनी, काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए इसको बंद करते हैं। टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं आपको, जो कि 31 mm के हैं। डिस्क ब्रेक मिल जाता है 260 mm का विथ ABS, 90-90-17 का टायर मिल जाएगा, जो कि ट्यूबलेस है, MRF कंपनी की तरफ से आती है। और अगर अलॉय व्हील के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको अलॉय व्हील का देखने को मिलेगा। मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे ये पूरा जो फ्रंट का लुक है, इसका जो हेडलैम्प है या फिर ये जो डिज़ाइन ओवरऑल बनाया गया, ये मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो टैंक बनाया गया है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। पल्सर इस तरह से लिखा रहेगा, आपको NS का लुक लगेगा। बहुत लोग बोल भी रहे थे कि ये NS की ही चेसिस है क्या, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल न्यू चेसिस बनाई गई है पल्सर 150 के लिए। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, न्यू सेगमेंट है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 14 लीटर के टैंक के साथ ऐसा डिज़ाइन आएगा। तो एक स्पोर्टी डिज़ाइन जो हम खोजते थे वो भी अब हमें पल्सर में मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको न्यू मिलता है, जो कि N160 से इंस्पायर्ड है, ऐसा ही आपको दिखाई देगा, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, ट्रिप मीटर, फ्यूल एम्प्टी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती है। बाकी बैटरी साइन, ये सभी चीज़ें आपको इस तरह से चमकती हुई नज़र आएगी। ABS का साइन, इंजन की स्विच, स्टार्टर बटन और एक बड़ा आपको यहाँ पे साइड मिरर दिखाई देता है, जिसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। तो पीछे का व्यू जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर आप साइड मिरर रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको इसका व्यू काफ़ी अच्छा आने वाला है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे बल्ब में ही दिए गए हैं। इसमें आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, तो चलते चलते आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इंजन पे आते हैं। तो इंजन इसमें नया मिलता है, जो कि अपडेट करके आपको मिलता है। इंजन में 14.5 PS का पावर मिलता है, 13.5 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि पुराने वाले पल्सर से ज़्यादा है। प्लस इंजन जो है वो बड़े इंजन से पे बेस्ड करके बनाया गया है। इसका बस बोर और पिस्टन का साइज छोटा है, लेकिन ये इंजन मान लीजिए आप 160 सीसी वाली पल्सर N160 की है। तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। मान लीजिए कोई बड़ी इंजन वाली बाइक है, तो उसका गियर बॉक्स ऐसा डिज़ाइन किया रहेगा जो कि 90-100 के स्पीड तक उसमें वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। उसके बाद वो अपने टॉप स्पीड के हिसाब से उसमें वाइब्रेशंस आते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड तो कम होगी, क्योंकि ये 150 सीसी सेगमेंट है, तो इसमें आपको हायर स्पीड तक वाइब्रेशन कम आएंगे। प्लस क्योंकि इसका गियर बॉक्स बड़ा डिज़ाइन किया गया है, तो उस हिसाब से गाड़ी जो है हाई स्पीड पे चल सकती है इकोनॉमी माइलेज के साथ। मतलब आपको माइलेज ज़्यादा देगी। आप इसको 60 के स्पीड में भी लगातार चलाते हैं, 65 के स्पीड में भी हाईवे पे, तो ये बाइक ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीसी की बाइक होती है माइलेज उतना ही बढ़ जाता है। इस केस में कि बाइक का एवरेज स्पीड कितना है। मान लीजिए कोई आप 250 सीसी बाइक चला रहे हैं, तो उसको आप 80 के स्पीड तक भी चलाइएगा तो आपका एवरेज माइलेज सही रहेगा। अगर आप लोअर सीसी सेगमेंट की बाइक चलाते हैं, जैसे 100 सीसी, तो उसमें आप 45 के 40 के स्पीड में ही बाइक चलाते हैं, तभी आपका माइलेज सही रहेगा। तो उसी हिसाब से इसका माइलेज ही बढ़ाया गया है। जो नॉर्मल पल्सर का ARAI क्लेम होता है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको इससे 50 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। अगर आप हाईवे पे 50 की स्पीड में या 45 की स्पीड में लगातार चलाते हैं तो आपको 50 से ऊपर तक का भी माइलेज दे देगी। एक और शिकायत थी लोगों की कि इसमें किक स्टार्ट जो है वो नहीं आता था। पल्सर जब ट्विन डिस्क हम लेते थे तो वहाँ पे हमें किक स्टार्ट मिसिंग नज़र आता था, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ऐड कर दी गई है। उसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता हूँ। पल्सर आती थी ट्विन स्पार्क, बहुत सारे चीज़ों के साथ, लेकिन अब ये सिंगल स्पार्क के साथ आती है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये बिल्कुल नया डिज़ाइन किया गया है। तो बजाज बहुत अपडेट्स कर रही है अपने इंजन्स में, उसके अनुसार आपको ये सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देखिए, ये एक नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी पल्सर्स को आपने देखा होगा, उससे यहाँ पे बिल्कुल ये नया चीज़ दिखाई देता है। एक ही प्लग है, जैसे नॉर्मल बाइक्स में हमारे दिखाई देती थी वैसा ही आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। इधर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, जैसे सभी बाइक्स में आता है। एक नीचे और 4 ऊपर मिलेगा आपको। सिंगल साइड गियर शिफ्टर मिलता है आपको, तो आराम से आप स्पोर्ट्स के हिसाब से भी चला सकते हैं। साइड स्टैंड में कट ऑफ स्विच मिलता है, तो जब भी साइड स्टैंड लगी रहेगी तो आप बाइक को किसी भी गियर में चला नहीं सकते हैं, वो बंद हो जाएगी। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। तो नॉर्मल पल्सर में बात होती थी कि सेंटर स्टैंड कभी कभी जो है वो टकरा जाती थी जब आप बड़े रोड ब्रेकर से क्रॉस करते थे तब, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटर स्टैंड नहीं टकराएगा क्योंकि आपका ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही साथ जो एरिया है हमारे पास वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट। अंदर ही एग्जॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारी NS और N160 ये सभी बाइक्स में होती हैं, चाहे KTM की बाइक में आपने देखा होगा, तो उसी तरह अंदर ही ख़त्म हो जाती है। तो इधर का जो एरिया है आपका वो सेव हो जाता है, बच जाता है। तो आप छोटी पतली गलियों में भी आराम से जा सकते हैं। प्लस जो बैठता है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है अगर वो बैठता है यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाती है, और बाइक जो है वो काफ़ी लंबी है। अगर आप नॉर्मल 150 सीसी पल्सर पे जाते हैं तो उससे आपको एक लंबी बाइक मिलती है, तो 2 लोग तो बहुत आराम से ही बैठ सकते हैं, चाहे तो एक और बैठा लो। मतलब एक बता रहा हूँ कि इतनी लंबी सीट आपको इसमें आराम से मिल जाती है। और एक बात और बताऊं कि इसमें आप जो है सिंगल सीट वेरिएंट भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा फैमिली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। जब आप सिंगल सीट लीजिएगा तो उसमें आपको ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपको नॉर्मल रड वाले हैंडल बार्स मिलेंगे, तो वो एक चीज़ चेंज आ जाएगी। पीछे जो टेल लाइट का डिज़ाइन दिया गया है वो N160 इंस्पायर्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी जब रात में रोशनी देती है। पीछे की बात करें, टायर आपको 110 सेक्शन का मिलता है अगर आप डुअल डिस्क लेते हैं, जो कि पीछे में 230 mm का डिस्क मिलता है। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 130 mm का ड्रम मिलेगा पीछे, और 100 सेक्शन के टायर्स हो जाते हैं। अपडेट कर दिया गया है इसका सॉकर, जो कि मोनो सॉक मिलता है आपको, क्योंकि पहले हमें ऐसे सॉकर्स मिलते थे। तो ये बिल्कुल नई डिज़ाइन है, नई सेगमेंट है बजाज पल्सर 150 सीसी की। तो अगर आप उस सेगमेंट में जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, इस बाइक को ज़रूर देखिए। चलिए इस बाइक को हम चलाकर देखते हैं। चलाने से पहले मैं एक बात आपको बोलूँगा, अगर आप कोई भी 150 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो दोनों डिस्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि थोड़े समय बाद ड्रम जो है वो काम उतनी अच्छी नहीं करती है, लेकिन डिस्क प्रॉपर काम करती है। तो चलिए इस बाइक को चलाकर मैं आपको बताता हूँ कि चलाने में कैसी लग रही है। अब इस बाइक का टेस्टिंग का समय आ गया है, तो सबसे पहले हम इसका 0 to 60, 0 to 100 टॉप स्पीड चेक करते हैं, फिर बाइक के राइडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ फर्स्ट गियर पे, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। 40 से ऊपर चला गया फर्स्ट गियर पे, 70, 84, 96, 95, अभी 4th गियर पे ही है, 104 तक हिट किया इसने। 113, 14, 15, तो 115 तक हिट किया है इसने आसानी से। और इसका 4th गियर पे वही मैंने बोला, जो N160 का जो बैक पार्ट ऑफ द इंजन लगाया गया है, जो पिस्टन और पूरा हेड के एरिया को छोड़ दिया जाए, तो उसके कारण इसकी टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिट हो रही है। और अगर आपको ये फील लेना है तो आपको पल्सर नॉर्मल पल्सर से हट के इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और पिकअप का बारे में बात करें या फिर इसके जो स्मूथनेस के बारे में बात करें, तो वो इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। क्योंकि आप देखिए किसी भी गियर पे, 4th गियर पे, 5th गियर पे डाउन किया मैंने, 3rd गियर डाउन किया, 2nd गियर डाउन किया, तो ये चीज़ अच्छी इस रिस्पॉन्स दे रही है। ऐसा नहीं है कि गियर जो है वो फंस रहा है। बहुत सारी बाइक्स में शिकायत होती है कि गियर जो है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं देते हैं राइडिंग के दौरान, लेकिन अगर इस बाइक की बात करें तो गियर जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं राइडिंग के दौरान। और एक जो फील आता है जैसे हम NS चलाते हैं, N160 चलाते हैं,
तो उसी टाइप का फील इसमें भी आता है कि आप इसको रफ़ थोड़ा चला सकते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको इसको रफ़ राइड करके भी थोड़ा बताऊंगा कि ये उस तरह से चलाने लायक है या नहीं। मतलब आप इसको जब चलाते हैं तो ये फुल एग्रेसिव मोड में रहती है या नहीं रहती है। तो सबसे उसके लिए मेरे को खास लगता है कि आपका गियर शिफ्ट तुरंत होना चाहिए। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो तुरंत आपको गियर शिफ्टिंग यहाँ पे जो है दिखाई देनी चाहिए। शॉकर्स के बारे में बात करें तो शॉकर आपको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जो मोनोशॉक होता है वो आपके हैंडलिंग और कॉर्नरिंग में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे जैसे हम डाउन करके अगर थोड़ा सा हैंडलिंग लेना चाहें तो ये कट अच्छी देती है। अगर शॉकर की बात करें तो वो अच्छी कट देती है थोड़ा सा। आप जो हम लोग बिहारी लैंग्वेज में उसको लहरिया काट बोलते हैं, तो उस तरह से अच्छा काट लेती है वो। बाकी आप मतलब इसको मैं मान रहा हूँ कि नॉर्मल जो भी पल्सर अभी तक मैंने चलाई है, इवन N160 भी हम चलाते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी महसूस होती है। इसका वज़न कम है, 140 kg का वज़न है। अगर आप सिंगल डिस्क लेते हैं, अगर डबल डिस्क लेते हैं तो आपको ये 141 kg की होती है, जो कि काफ़ी कम लाइट वेट की पल्सर भी हो जाती है न्यू चेसी न्यू डिज़ाइन के साथ। तो ये वाली चीज़ें मिलेगी। अब एक नॉर्मल राइडिंग स्पीड क्या होती है जिसमें आपको एक बेहतर माइलेज मिलेगा, उसको चलाते हैं हम। तो जैसे ऐसे हम चला रहे हैं, ठीक है, ये 55 की स्पीड में 5 गियर पे आराम से चलते रहो, तो ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पल्सर ने थोड़ा अच्छा प्रभावित किया है। हाँ, इसका वो जो नॉर्मल हम लोग सुनते हैं कि पल्सर में थोड़ा सा वो घिसने की आवाज़ आती है उसके इंजन से, वो आवाज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। वो नहीं है आवाज़, कुछ किया है इन्होंने लेकिन वो चीज़ नहीं है। हो सकता है इसका इंजन जो कि नया डेवलप किया है, क्योंकि पहले जो DTSI इंजन थी वो उसी में सुनाई देती थी। ये वाला इंजन जब से आया है मुझे लग रहा है कि ये चीज़ सुनाई नहीं दे रहा है हमें। ये ठीक हो गया है अब यहाँ पे। शॉकर जहाँ तक मैंने चलाए मुझे शॉकर सही लगे, ओके लगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस बाइक का खासियत देखिए, मैंने 5वें गियर से इसको सेकंड गियर तक, फर्स्ट गियर तक डाल दिया, फिर न्यूट्रल तक डाल दिया। खड़ी गाड़ी में सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, ऑल गियर्स अप एंड डाउन खड़ी गाड़ी में हो रही है। गाड़ी को आगे पीछे करके गियर नहीं लगाना पड़ रहा है। फोर्थ गियर है, देखिए, थर्ड गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, न्यूट्रल नहीं हुआ इस बार, सॉरी न्यूट्रल ऊपर होगा, न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। खड़ी गाड़ी में कौन सी गाड़ी है जो कि आपको वो करवा देती है? आपको हमेशा गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है। जो देखिए, मुझे भी आदत है आगे पीछे करने का। मैंने आपको बताया इसका मेरे को सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका गियर ही लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं हाईवे पे किस स्पीड में हम अच्छे चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने 50 का स्पीड बोला, ये इससे सबसे बेहतर माइलेज निकालने के लिए ये वाली स्पीड आपके लिए है। आप इस स्पीड में चलाते हैं तो आपको लगभग 50 से ऊपर का ही माइलेज देगा अगर आप 45-50 के आसपास हाईवे पे चलाते हैं। पर आपको मन है कि नहीं, हमें थोड़ा सा माइलेज से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम 5 किलोमीटर, बट आई वांट टू राइड ऑन 80 स्पीड और 70 स्पीड। तो 70 स्पीड में फुट पैक्स और ये सभी के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले उस स्पीड में चलते हैं, वो फील लेते हुए बोलने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब हम 70 की स्पीड में आ जाते हैं तो बाइक हल्का स्ट्रेट से थोड़ा और कम करते हैं। हाँ, 65 तक जो है वो RPM जो है वो बहुत नॉमिनल फील होता है, बहुत सुंदर RPM फील होता है। तो आप 60 से 65 की स्पीड में आप चलाइए, आपको 45 से 50 के बीच का माइलेज मिलेगा और आप अपने डिस्टेंस को पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप 80 में भी अगर चलाते हैं तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा कुछ खास फील नहीं होता है कि बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, लेकिन 60 का स्पीड जो है, 65 का स्पीड मुझे बहुत डिसेंट स्पीड लगा। जैसे गाड़ी का इंजन बताता है कि कहाँ तक हम बढ़िया माइलेज आपको देंगे, कहाँ के बाद हम माइलेज थोड़ा सा तेल जो है हम पीना शुरू करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे फील आ रहा है कि इस स्पीड के बाद ये बोल रहा है 65-70 के स्पीड के बाद बोल रहा है कि हम थोड़ा सा तेल पिएंगे। अगर आप 65 की स्पीड तक चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा और आप लॉन्ग स्पीड आराम से जो है वो ट्रैवल कर भी सकते हैं। अगर हम बात करें सिटी में इसकी राइडिंग की, तो सिटी में अगर आप चलाना चाहते हैं तो बाइक थोड़ी हल्की महसूस होती है, तो आप आराम से बाइक चलाइएगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने में सिटी में भी। तो वो एक सिटी वाला जो राइड एक्सपीरियंस है वो भी एक बाइक देती है, कम्यूटर राइड एक्सपीरियंस भी देती है, एक फैमिली यूज़ पे भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, वो वाली भी बात आती है। और पल्सर का जो एक नॉर्मल एक होता था ना पेटेंट हमारा कि हैंडल भारी होगा,
इस पल्सर से 150 सीसी सेगमेंट से आपका हैंडल भारी होने वाला जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है। ये हैंडल हल्की है, इसको आप डे 1 चलाने के बाद जो है आप जो है एक उंगलियों के माध्यम से मतलब इसको मैनूवर कर सकते हैं। तो ये था मेरा पल्सर P150 का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।